दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए पूर्वांचल से जुड़ी एक ऐसी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जिसका इंतजार यहाँ के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे इलाकों से आते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, जो एक समय पूर्वांचल के विकास की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये पूरी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाया। काफी समय से लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवाएं कब शुरू होंगी। कई बार अलग अलग खबरें सामने आई। कभी कहा गया कि जल्द फ्लाइट शुरू होंगी, तो कभी कोई तकनीकी दिक्कत सामने आ गई। लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, वो इस पूरे मामले में एक नई उम्मीद जगा रही है। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, तब इसका मकसद सिर्फ एक हवाई अड्डा बनाना नहीं था, बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक नई पहचान देना था। ये एयरपोर्ट खास तौर पर बौद्ध सर्किट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु यहां आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि कुशीनगर वही पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा इस क्षेत्र के लाखों लोग रोजगार के लिए विदेशों में रहते हैं। खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। ऐसे में जब उन्हें अपने घर वापस आना होता है, तो उन्हें पहले दूसरे शहरों के एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि गोरखपुर एयरपोर्ट या वाराणसी एयरपोर्ट। और वहां तक पहुंचने में ही उनका काफी समय और पैसा खर्च हो जाता है। हालांकि शुरुआत में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से कुछ उड़ानें शुरू भी की गई थीं और यात्रियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन फिर तकनीकी कारणों की वजह से इन सेवाओं को रोकना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या सामने आई ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की, जो खराब मौसम में विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी होता है। अब जो ताज़ा अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के अन्य तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी एक बार फिर इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर विस्तृत सर्वे और अध्ययन किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट की सुविधाओं, यात्रियों की संभावित संख्या और रूट कनेक्टिविटी का गहराई से विश्लेषण किया है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो शुरुआत में घरेलू उड़ानों से सेवा शुरू की जा सकती है, जिससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी शुरुआत की जा सकती है, जिससे विदेशों में काम कर रहे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अगर ऐसा होता है, तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। इससे न सिर्फ यात्रियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। स्थानीय स्तर पर होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड और छोटे व्यवसायों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है और बहुत जल्द पूर्वांचल के लोगों को अपने ही इलाके से हवाई यात्रा की सुविधा मिलने वाली है।